गद्दारी या फिर बगावत का इनाम राघव चड्ढा को मिल गया एक बहुत अहम पद। जी हां, चड्ढा साहब को पद मिल गया। सांसद राघव चड्ढा को ऐसा इनाम मिला कि खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब इनाम क्या मिला, ये हेडलाइंस देखिए। सांसद राघव चड्ढा को मिला अहम पद, राज्यसभा में निभाएंगे खास जिम्मेदारी। यानी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बीजेपी में शामिल होने का एक बड़ा इनाम मिल गया। पार्टी तोड़ो इनाम पाओ। जी हां, पार्टी तोड़ो इनाम पाओ योजना के तहत पहले हकदारों ने राघव चड्ढा को जो जिम्मेदारी मिली है उसे जनता किस रूप में ले रही है, कैसे सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, तमाम तरह की बातें लिखी जा रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। साथ ही यह समिति जिसके अध्यक्ष पद का इनाम राघव चड्ढा को मिला है, उसकी खासियत क्या है, अहमियत क्या है और वो क्या जिम्मेदारी निभा पाएंगे। मगर उससे पहले ये आदेश की कॉपी देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा है, उच्च सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने समिति का पुनर्गठन करते हुए 10 सदस्यों को इसमें नामित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष पद पर सबसे टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा की ओर से यह जारी अधिसूचना आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है कि सभापति ने 20 मई से प्रभावी रूप से याचिका समिति का पुनर्गठन किया है और इसके तहत सदन के 10 सदस्यों को पैनल में नामित किया गया है। 10 नाम अलग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राघव चड्ढा का नाम इसमें लिखा है। राघव चड्ढा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सवाल यह कि समोसा और डिलीवरी बॉय की बात करने वाले राघव चड्ढा क्या नीट पेपर लीक के मामले का मुद्दा अब जिम्मेदारी पर आकर उठाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? यह सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यह समिति होती क्या है दोस्तों, क्या लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर हम आएंगे। लेकिन यह समिति कितनी महत्वपूर्ण है जरा उसे भी जल्दी से जान लीजिए। तभी तो हम कह रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे। दरअसल पिटीशन कमेटी का संसद की एक महत्वपूर्ण समिति होती है। यहां पर आम नागरिकों की याचिकाओं और शिकायतों की जांच की जाती है। कानून, नीतियों और प्रशासनिक फैसलों पर सरकार को सुझाव दिए जाते हैं। तो राघव चड्ढा जी दीजिए ना सुझाव। नीट को लेकर एक सुझाव देकर देखिए, याद है ना या भूल गए? भूले तो नहीं राघव चड्ढा जी। खैर, 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी की चौखट को चूमने वाले राघव चड्ढा और उनके साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह सानी, अशोक मित्तल, जिनके यहाँ ईडी गई थी और 10 दिन के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। मगर सबसे पहले बीजेपी में इनाम के हकदार ये तमाम नेता एक तरफ, राघव चड्ढा पहले। आम आदमी पार्टी को तोड़ने का सबसे बड़ा इनाम बीजेपी ने राघव चड्ढा को ही सबसे पहले दिया। अब देखिए सोशल मीडिया पर इन जनाब की कैसी लानत मलानत हो रही है। यानी यहां भी बीजेपी ने इनाम दिया और वहां जनता एक बार फिर से राघव चड्ढा के पीछे पड़ गई। देखिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है। राधिका ने लिखा, सोशल मीडिया यूजर ने, एक लड्डू में बिकने वाले नेता को मिल गई संसद में बड़ी कुर्सी। राघव चड्ढा बने राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष। जिसका लोग मजाक बनाते थे वो अब जनता की शिकायतें और बड़े मुद्दे संसद में उठाएगा। बीजेपी ने राघव चड्ढा को बहुत अहम जिम्मेदारी दी। आगे देखिए, एक सोशल मीडिया हैंडल लिखते हैं कि जिस इंसान ने जनता को धोखा दिया उस इंसान से न्याय की क्या उम्मीद होगी। इंडिया की राजनीति ही गंदी है, इसमें जो उतरेगा वो भी कुछ टाइम भ्रष्ट हो जाएगा। आगे लिखा गया, एक सोशल मीडिया हैंडल लिखते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया हैंडल पर राघव चड्ढा को लेकर क्या क्या कुछ लिखा जा रहा है। एक लिखते हैं कि भाई कल तक जो राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ बोलकर सवाल उठाता था, आज वही संसद में बैठकर जनता की शिकायतें सुनेगा। और मजे की बात यह है कि जो कभी सिस्टम पर तंज कसता था अब वही सिस्टम का हिस्सा बनकर जनता की आवाज उठाएगा। राजनीति में सब चलता है साहब। यहां विरोधी भी मौका मिलते ही जिम्मेदार बन जाता है। यह सब याद दिलाया जा रहा है। अब याद कीजिए, राघव चड्ढा, सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है ना, इसी तरह की आलोचना को लेकर जब आलोचना बर्दाश्त नहीं हुई तो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे। चंद घंटे पहले ही खबर आई थी, याद करिए, चंद घंटे पहले यही राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर इनकी जो लानत मलानत हो रही थी, कई पोस्ट सामने आए जिसमें आरोप लगाया गया कि भाई उन्होंने पैसे लेकर खुद को बेच दिया। लोगों ने जमकर ट्रोल किया। तो उसके बाद चले गए राघव चड्ढा कहां? हाई कोर्ट।
राघव चड्डा हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट में इनके खिलाफ जो है इन्होंने कहा कि भाई ये जो मेरे खिलाफ जो चल रहा है ये भाई मेरी पर्सनैलिटी राइट्स के खिलाफ है, पिटीशन डाली। और फिर उसके बाद 21 मई को ही इसी पिटीशन पे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि नो नेवर। जस्टिस जो सुब्रमण्यम प्रसाद हैं उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले ज़्यादातर जो है डिफेमेशन के दायरे में नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पहली नज़र में पॉलिटिकली डिसीजन के खिलाफ क्रिटिसिज्म है, आलोचना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी राघव चड्डा दलीलें देते रह गए कि भैया उनको कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे पैसे लेकर बिक गए, आलोचना नहीं है ये बल्कि मानहानि है। यानी राघव चड्डा कह रहे थे कि मैलोड हटवाइए ना इसको। उनके वकील ने कहा अदालत से आपत्तिजनक पोस्ट और कंटेंट हटाने की अंतरिम राहत दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा नो नेवर। मानहानि और आलोचना में बहुत कम फर्क होता है, ये आलोचना है, आलोचना राघव चड्डा को बर्दाश्त नहीं होती। और अब क्योंकि राघव चड्डा की क्रीज भी खराब हो जाए शर्ट की कहते हैं तो तब परेशान हो जाते हैं, तो यहां तो जमकर आलोचना और फॉलोअर्स गिर रहे थे। खैर अब आगे देखिए ट्विटर्स क्या लिख रहे हैं इस अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद। जितेंद्र वर्मा नाम के लिखते हैं ये किसी का सगा नहीं है। और जय चौधरी ने लिखा ये आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी, आगे आम आदमी पार्टी को इस तरीके से लोगों को राज्यसभा नहीं भेजना चाहिए। जबकि राजेश यादव ने लिखा गद्दारी करने वाले को क्षणिक लाभ तो मिलता ही है। लेकिन एक बार फिर से देखिए यहां पर राघव चड्डा के पीछे पड़ गई। खैर वैसे आपको याद होगा कुछ घंटे पहले हमने आपको हरभजन सिंह को लेकर भी एक खबर दिखाई थी, हरभजन सिंह को लेकर, और सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह को लेकर भी कुछ इसी तरह से लिखा जा रहा था। हरभजन सिंह फिर भड़क गए और हरभजन सिंह ने इतना तक कह दिया कि भाई मैं बता दूंगा कि राज्यसभा की सीट या टिकटों को कैसे बेचा गया, किसको बेचा गया, और लाला शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर इसका मतलब क्या हरभजन सिंह ने यह कहा कि भाई उनके जो साथी सांसद हैं वो भी पैसे देकर आम आदमी पार्टी में उन्होंने राज्यसभा की सीट हासिल की? खैर ये तो हरभजन सिंह बता सकते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा। अगर वो बताएंगे तो फिर उन 10 में से कौन जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, वो सांसदों में कौन है जिन्होंने पैसे देकर आम आदमी पार्टी में राज्यसभा की सीट हासिल की? खैर अब मसला एक बार फिर से वही आ गया, गद्दारी या बगावत, किसका इनाम मिला है राघव चड्डा को? अब जनता पूछ रही है। आपको क्या लगता है कि राघव चड्डा को बीजेपी ने यह इनाम क्यों दिया है, किस लिए दिया है? यानी पार्टी तोड़ो इनाम पाओ के हकदार बने हैं राघव चड्डा, या फिर राघव चड्डा इस जिम्मेदारी के वाकई में काबिलियत रखते हैं? काबिलियत तो है कि नहीं? खैर इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।